हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोग को बताने वाला हूं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर एक रिपोर्ट होता है जिसके अंदर हम लोग कई सारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं एक साथ। तो वही हम देखते हैं आज की क्लास में हम कैसे रजिस्टर रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हम वन बाय वन करके सारे रिपोर्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आज की क्लास में हम लोग रजिस्टर रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 8 टाइप के रजिस्टर रिपोर्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर। ये सारे के सारे रजिस्टर हम लोग देखेंगे। इसके अंदर जितने भी एंट्रीज हुई होंगी, इन सारी की सारी एंट्रीज को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके आगे हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी रजिस्टर को देखने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पर जाना है। उसके बाद अकाउंट बुक पे जाना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने टेली प्राइम पे जाते हैं और अपनी कंपनी ओपन कर ले जिसमें आपने बहुत सारे काम किए हों। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो कंपनी ओपन है। पहली कंपनी जो मेन ओपन है वो है शर्मा जी ऑल इन वन स्टोर, और सेकंड कंपनी मैंने रख रखा है महादेव कंप्यूटर। ठीक है, तो शर्मा जी ऑल इन वन स्टोर के अंदर मैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाऊंगा। इसके लिए मैं डी प्रेस करूंगा। ठीक है, और उसके बाद हमें जाना है अकाउंट बुक में। इसके लिए मैं ए प्रेस करूंगा। ठीक है, इसके बाद हमें कई सारे रजिस्टर देखेंगे। एक हमें देखेगा हेडिंग रजिस्टर्स के नाम पे, और उसके अंदर कई सारे रजिस्टर देखने को मिलेगा, जैसे कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर। तो इस सारे के सारे रजिस्टर के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसी भी रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद अलग अलग मंथ में हमें कितनी एंट्रीज हुई है इस रजिस्टर से रिलेटेड, जैसे कि जैन में कितनी एंट्री हुई है, फैब में कितनी एंट्री हुई है, ठीक है, और भी अलग अलग मंथ में कितनी कितनी एंट्रियाँ हुई हैं, ये सभी का पता चल जाता है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कॉन्ट्रा रजिस्टर के अंदर और इस पे एंटर करते हैं। तो हमें देखने को मिलेगा कि जैन में 4 कॉन्ट्रा एंट्री का ट्रांजेक्शन हुआ है, और इसके ना तो ऊपर कोई कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ना ही इसके नीचे की तरफ में कुछ लिखा हुआ आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलेगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे एक 4 देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर की तरफ में आपको कोई भी डिजिट नहीं देखने को मिल रहा है, ना तो नीचे की तरफ में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरे ईयर में ओनली 4 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं कॉन्ट्रा से रिलेटेड, और वो कौन से मंथ में हुए हैं, जैन के मंथ में हुए हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम एक काम करते हैं और भी रजिस्टर के अंदर जाके देख लेते हैं। जैसे पेमेंट रजिस्टर की बात करें तो पेमेंट पे हमने क्लिक किया, और पेमेंट पे हम देख रहे हैं कि अप्रैल में 1 एंट्री हुई है, मई में 6 एंट्री हुई है, जून में हुई नहीं है, जुलाई में 2 एंट्री हुई है, और बाकी किसी भी मंथ में कोई भी एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसे भी हमने देख लिया। ठीक है, रिसिप्ट पे जाके देखते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर अलग अलग मंथ में अलग अलग एंट्रियाँ हो सकती हैं। देखो इसमें कई मंथ में मैंने एंट्रियाँ की हुई हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो अप्रैल में 1, मई में 1। ठीक है, उसके बाद अगस्त में 3, जिसमें से एक कैंसिल हो गया है। देखो कैंसिल हेडिंग में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें एक कैंसिल है। ठीक है, तो एक कैंसिल भी हो गया है हमारे वाउचर। ठीक है, और कैंसिल करना भी मैं बताऊंगा इस क्लास के अंदर ही। ठीक है, नवंबर में 1, दिसंबर में 1 और जैन में 1। ठीक है, रिसिप्ट हो गया। सेल में देखो जी, सेल के अंदर ऐसे मंथ वाइज निकल के नहीं आ रहा है यहाँ पे, मतलब मंथ वाइज निकल के आ रहा है, लेकिन देखो इसके अंदर पेमेंट रजिस्टर में हमें कुछ अमाउंट देखा लिखा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सेल और परचेज रजिस्टर के अंदर अमाउंट के साथ आएगा कि टोटल कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हर एक मंथ में हुआ है। जैसे फैब में 1150 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, जैन में इतने का ट्रांजेक्शन हुआ, नवंबर में 1,08,600 का ट्रांजेक्शन हुआ, अक्टूबर में 12,500 का, फिर अगस्त में 19,300 का। ठीक है, तो ऐसे आप ऊपर से नीचे या नीचे की तरफ देख सकते हो कि इतने इतने ट्रांजेक्शन्स हमने अलग अलग मंथ में किए हुए हैं। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाई पड़ रहा है 84,380 रुपीज़। ठीक है, मतलब कि अप्रैल का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो अप्रैल का सेम एज इट इज़ दोनों तरफ दिखाई पड़ेगा। अब मई में जितना ट्रांजेक्शन हुआ, मई में सीधा 8,66,800 का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अप्रैल और मई का मिला के टोटल हमारा यहाँ पे दिखाई पड़ रहेगा 9,51,180 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके बाद जून में हुआ नहीं है, जुलाई में नहीं हुआ, तो सेम ही दिखाई पड़ रहा है। फिर आप देखोगे
अगस्त में 19,300 का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो यही लास्ट वाले जो भी अमाउंट था 9,51,180, इसमें ये प्लस हो गया है 19,300, तो टोटल आ गया है 9,70,480 रुपीज़। ठीक है, या फिर इन तीनों को प्लस कर लो ऊपर वाले को, इन तीनों का भी सम यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप देख सकते हो जिस जिस मंथ में जितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो ऐड होके क्लोजिंग बैलेंस में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो लास्ट हमारा क्लोजिंग बैलेंस बंद होता है 10,93,930 रुपीज़, मतलब पूरे ईयर में जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो 10,93,930 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हम लोग कैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, ऐसे ही परचेज में जाके आप परचेज का भी देख सकते हो। ठीक है, जर्नल रजिस्टर पे जाके जर्नल रजिस्टर दे सकते हो। जैन में 8 जर्नल हुआ है, दिसंबर में 1, ठीक है, और जुलाई में 5। ठीक है, डेबिट नोट में भी जाके देख सकते हो। ठीक है, और क्रेडिट नोट में भी जाके देख सकते हो कि जहाँ जहाँ आपकी एंट्री होगी कितनी कितने, तो वो दिखाई पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक भी हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं Alt 1 या फिर Alt 5 की मदद से हम डिटेल में एंट्री को देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको डिटेल में देखना है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम सेल रजिस्टर पर हैं, ठीक है, और सेल रजिस्टर में अभी हम किसी भी एंट्री पे क्लिक करते हैं, जैसे सेल पे ना रहते हुए मैं कॉन्ट्रा पे हूँ। ठीक है, और जैन में 4 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। ठीक है, फोर एंट्रियाँ हुई है जैन के मंथ में। ठीक है, तो हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये 4 एंट्री दिखाई देने लग जाएगी कि कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी एंट्री हुई हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रा 4 हुई हैं, कैश से, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कैश से। ठीक है, वैसे ही अगर हम पेमेंट पे जाते हैं तो आप देख सकते हो कि 6 मई में हुई है। मई पे हम क्लिक करेंगे तो ये 6 अलग अलग एंट्री दिखाई पड़ेंगी मई के मंथ में। ठीक है, तो किसको किसको हमने पेमेंट कर रखा है, तो दीपक क्रेडिटर, मिस्टर शर्मा, कुमार एंड सन्स, इन सबको रेंट का पेमेंट किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है, तो इन सबको हमने पेमेंट किया हुआ है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। अगर हमें इसको डिटेल में देखना है तो ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे तो आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों ही दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है, कि दीपक क्रेडिटर हमने कैश में पेमेंट किया है, सेकंड मिस्टर शर्मा को भी कैश में पेमेंट किया है, लेकिन कुमार एंड सन्स को हमने HDFC बैंक से पेमेंट किया है। ठीक है, और रेंट पेमेंट जो हुआ है वो भी कैश पे किया है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट भी हमने कैश पे किया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। ओके, दीपक क्रेडिटर, ठीक है, अगर हम इसको पे करते हैं तो एक तरह से हमारा जो कैश होता है वो कैश कम होता है, कैश एसेट होता है, इसीलिए कैश के आगे जो 875 लिखा हुआ है उसके आगे CR लिखा हुआ है, क्योंकि एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, और दीपक क्रेडिटर ये हमारे लिए लाइबिलिटी था जिसको हमें पे करना था। पेमेंट जैसी ख़त्म किया तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है ना। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि हमें इनको पेमेंट करना है, और जैसे ही हमने पेमेंट किया हमारी लाइबिलिटी ख़त्म, तो लाइबिलिटी ख़त्म होता है मतलब कम होता है तो डेबिट होता है, इसीलिए इसको डेबिट में लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो एसेट कम हो रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। सेम सब में सेम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सब में सेम ही चीज़ है। ठीक है, ओके, तो आपको समझ में आ गया। Alt F1 से या फिर Alt F5 से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, ओके जी, तो ये भी समझ में आ गया। Alt 1 और Alt 5 की मदद से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, अब हम नीचे की तरफ में चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, किसी भी एंट्री पर क्लिक करते हैं तब वाउचर ओपन हो जाता है। ठीक है, हमने अभी जस्ट किसी भी मंथ पे, मतलब हम यहाँ पर है, ठीक है, मतलब कि मई मंथ पे है, हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये सारे के सारे एंट्रियाँ दिखेंगी। और किसी भी एंट्री पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लो कि मैं दीपक क्रिएटर पे क्लिक करता हूँ, तो दीपक क्रिएटर वाली एंट्री ओपन हो जाएगी, सीधा वाउचर ओपन हो जाएगा। इसमें अगर कुछ करेक्ट करना है तो आप करेक्ट कर सकते हो, डेट चेंज करना है डेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके हम किसी पे भी जाके सीधा एंटर करेंगे, सीधा इसका वाउचर ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इस वाउचर में हमको कोई भी एडिट करना हो तो हम वो कर सकते हैं, देख सकते हैं वाउचर को डिटेल में, अगर एडिट नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम जाते हैं सेल्स रजिस्टर के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी मंथ पे हमने क्लिक किया, जैसे नवंबर मंथ में 1,08,000, ठीक है, 600 का ट्रांजेक्शन हुआ है, और टोटल ये 5 लोगों से ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब किसी पे भी हम क्लिक करेंगे सीधा इसका वाउचर ओपन हो जाएगा। देखो सीधा वाउचर ओपन हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा इसका वाउचर ओपन हो गया। तो जिस पे हम क्लिक करेंगे उसका डायरेक्ट वाउचर ओपन हो जाता है। ओके जी, होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिस भी एंट्री पर क्लिक करते हैं तो वाउचर ओपन
हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जिस भी मंथ पर क्लिक करते हैं तब इस मंथ में टोटल जितनी एंट्री होती है ये सभी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, टोटल एंट्री हमें देखने को मिल गया था कि जिस मंथ पे हमने क्लिक किया था, मंथ के आगे 6, 7, 8 कोई भी डिजिट होता है उतने एंट्रियाँ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सभी मंथ के रिपोर्ट देखने के लिए ऑल्ट के साथ F2 के मदद से देख सकते हैं। ठीक है, मतलब मंथ वाइज रिपोर्ट देखने के लिए अगर मान लो कि मैं अभी सेल्स पे ना रह के मैं पेमेंट पे हूँ, ओके, और ये देख रहा हूँ मई पे 6 एंट्रियाँ हुई हैं, तो ये ओनली मई का ही दिखाएगा, मतलब 1 मई से लेके 30 मई के बीच में ही दिखाएगा। ठीक है, अगर मुझे दोबारा से पूरा पेमेंट का देखना है तो मैं यहीं पे ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करूँगा, यहाँ पे स्पेस प्रेस करूँगा, एंटर, स्पेस, एंटर, तो टोटल दिखाने लग जाएगा, मतलब कि अप्रैल का भी दिखाने लग गया, मई का भी दिखाने लग गया और जुलाई का भी दिखाने लग गया। ठीक है, तो टोटल ऐसे दिखाएगा। क्योंकि हम मंथ वाइज पे क्लिक कर रहे थे तो इसीलिए हम मंथ वाइज दिखा रहा था। और उसके बाद अगर एडिट करके ऑल देखना चाहते हैं तो इसके अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ F2 दबा के आपको डेट वाइज चेंज कर देनी है। ठीक है, तो अलग अलग डेट का भी आप देख सकते हो। ओके जी, तो ऐसी सेल्स रजिस्टर पे जाते हैं। ठीक है, हम जाते हैं मई वाले मंथ में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हुआ है। ठीक है, इतने लोगों के साथ ट्रांजेक्शन्स हुआ है और यहाँ पे रहते हुए, ठीक है, अगेन ये मे का है, अगर हम ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करके स्पेस, एंटर, स्पेस करेंगे तो सारे के सारे सेल्स का आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके जी, तो ऐसे करके आप और भी मंथ का भी देख सकते हैं। ओके, F3 के मदद से हम अलग अलग कंपनी में मंथली रजिस्टर देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर हम F3 प्रेस करते हैं यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा F2 के नीचे F3 प्रेस करते हैं तो ये अभी किसका था, शर्मा जी ऑल इन वन स्टोर, आप दिखाई पड़ेगा गो टू के नीचे शर्मा जी ऑल इन वन स्टोर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम F3 के साथ हम चलेंगे सीधा महादेव कंप्यूटर पे। ठीक है, तो F3 पे प्रेस किया हमने और महादेव कंप्यूटर जो कि मेरा दूसरा कंपनी है इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे सेम जो चीज़ें ओपन थी शर्मा जी ऑल इन वन मतलब कि फर्स्ट कंपनी के अंदर, वही सेकंड कंपनी महादेव कंप्यूटर में भी ओपन हो गया, तो सेल्स रजिस्टर ओपन हो गया है। और यहाँ पे देखो दो ही बार हमने सेल किया, एक बार अक्टूबर में किया है और एक बार अप्रैल में किया है। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दो सेल या जितनी भी सेल हुई होंगी वो सेल के बारे में हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब मेरे को दोबारा से क्या करना है, अपने शर्मा जी ऑल इन वन पे जाना है, तो हम क्या करेंगे F3 एंड F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, F3 पे हम गए और शर्मा जी ऑल इन वन पे गए। ठीक है, तो ये दोबारा से शर्मा जी का आ चुका है। ठीक है, ओके, तो ये भी समझ में आ गया सेल रजिस्टर के अंदर पीरियड कैसे चेंज कर सकते हैं, कंपनी कैसे चेंज कर सकते हैं, वाउचर टाइप। जैसे ये सेल रजिस्टर है, अगर आपको सेल की जगह परचेज रजिस्टर देखना है तो F4 प्रेस करें। ठीक है, F4 में आपको सेल की जगह आपको परचेज लेना तो परचेज पे एंटर मारें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे परचेज वाउचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखो, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से वाउचर टाइप। देखो वाउचर टाइप में जब आप जाते हो, जैसे कि अभी क्या है, यहाँ पे सेल वाउचर ओपन है। ठीक है, मान लो यहाँ पे सेल वाउचर ओपन है। ठीक है, आपको परचेज वाउचर पे देखना है तो सबसे पहले आप किसी मंथ पे क्लिक करोगे। ठीक है, मैंने इस मंथ में नवंबर मंथ का देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो नवंबर मंथ का टोटल सेल हो रखा है 1,08,060 रुपीज़ का। ठीक है, टोटल ये सेल वाउचर है। अब यहीं पे आपको परचेज देखना है कि परचेज कितने का हुआ है, तो वाउचर टाइप पे जाके, ठीक है, यहाँ से आप परचेज वाउचर देख सकते हो। परचेज वाउचर पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, एंटर करोगे तो 1,33,400 का परचेज वाउचर हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इसी मंथ का आपको दिखाई पड़ेगा कि टोटल परचेज कितना हुआ है और सेल कितना हुआ है। तो इसको अंदर जाने के बाद आपको वाउचर टाइप पे जाना है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वाउचर टाइप। ठीक है, वाउचर टाइप को देखना है कि सेम मंथ के अंदर सेल कितना हुआ है, परचेज कितना हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा, जैसे अप्रैल पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, मतलब क्लिक का मतलब एंटर होता है। ठीक है, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जितने भी यहाँ पे सेल हुआ पड़ा है, अगर आपको इस परचेज देखना है ये 84,380 का, तो आपको F4 प्रेस करके आपको परचेज पे जाना है। ठीक है, परचेज पे आप जैसे ही जाएंगे तो परचेज भी आपको दिखा देगा इस मंथ में परचेज कितने का हुआ है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया है। ठीक है,
तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग वाउचर टाइप भी देख सकते हैं, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, ऐसे करके। ठीक है, तो F4 की मदद से अलग अलग वाउचर वाइज रजिस्टर रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं Alt+6 के मदद से हम लोग क्वार्टरली रिपोर्ट देख सकते हैं, या Ctrl+6 की वजह से हम लोग डेली रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे मंथली रिपोर्ट आता है, जो भी रजिस्टर्ड होता है उसमें मंथली रिपोर्ट होता है। अगर हमें क्वार्टरली रिपोर्ट देखना है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई पड़ेगा राइट साइड में छोटा सा, या फिर ऑल्ट के साथ आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, F6 को, यहाँ पे क्वार्टरली का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अब इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये क्वार्टरली वाइज अब दिखाई पड़ेगा, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, टोटल 4 क्वार्टर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब दोबारा से आपको अगर मंथली में जाना है तो F6 प्रेस करें और मंथली में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मंथली और क्वार्टरली दोनों ही रिपोर्ट को देखा जा सकता है। होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको डेली रिपोर्ट देखना है तो F6 प्रेस करें। तो ये डेली में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको देखते हुए। ठीक है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल ऐसे करके आएगा डेट वाइज। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम ले लेता है। तो हम ऑल्ट F6 के मदद से क्वार्टरली और F6 के मदद से मंथली रिपोर्ट देख सकते हैं। ओके जी, तो ये भी हमें समझ में आ चुका है। ओके, F8 की मदद से कॉलमनार देख सकते हैं। कॉलमनार क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कि मैं सेल्स रजिस्टर पे हूं, जैसे मान लो कि मैं नवंबर की बात करता हूं, नवंबर पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलमनार का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, कॉलमनार ऑप्शन क्या करता है, इस पर मैंने क्लिक किया और ये जो नो है ना, इसको हम 1 बाय 1 करके सबको यस कर देते हैं। यस, यस, ठीक है, यस 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 यस। ओके, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे डिटेल हमें देखने को मिलेगा। राइट एरो की और लेफ्ट एरो की मदद से हम लेफ्ट साइड और राइट साइड जा सकते हैं। तो देखो हमने किसको सेल किया, कौन सा वाउचर टाइप था। ठीक है, पैन नंबर हमने किसी का डाला होगा तो वो दिखाई पड़ेगा, जैसे मैंने इसका डाल रखा है अभी डेटर का। ठीक है, जो भी हमने डिटेल डाला होगा वो सारा डिटेल दिखेगा। अगर डिटेल आपने नहीं डाला, डेस्टिनेशन नहीं डाला, डिस्पैच, जब हम सेल करते तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आपने ये ऑप्शंस डाला होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं डाला होगा तो ये ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी, वैल्यू, ग्रोस, टोटल सेल, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, एक बार एस्केप की को प्रेस करके दोबारा से अगर आप इसी पे आते हो तो ये फिर से कॉलमनार का ऑप्शन आने लग जाता है। ये रहता नहीं है, ये हमें बार बार देखने के लिए लाना पड़ता है। ओके, तो ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे आ रहा है F7 से हम शो प्रॉफिट भी देख सकते हैं। तो अगला ये होगा F7 की मदद से हम लोग प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है कौन से मंथ में। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, F7 प्रेस करेंगे और आप देख सकते हो कि जो नवंबर वाला मंथ है उसमें किससे मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाले से, जुगनू डेटर से हमें प्रॉफिट हुआ है 260 रुपये का, मतलब 43% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसके नीचे मोहन डेटर से हमें 7% का ही प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और दीपक क्रेडिटर से हमें 43% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इनको सामान बेच के। और जुगनू डेटर से हमें टोटल लॉस हुआ है, माइनस में शो हो रहा है। इसका मतलब कि लॉस हो रहा है, मतलब कि हमारा कॉस्ट ज़्यादा है। आप यहाँ पे देखो कॉस्ट में देखो ज़्यादा है, और जो सेल हो रहा है इतने कॉस्ट के माल को हमने इतने में सेल किया है, तो इतने का लॉस हो गया है। ठीक है, और हमने ये चीज़ें शायद कल ही हार्ड डिस्क ही था जो कि हमने बिल्कुल ही सस्ता में बेच दिया था 1000 रुपये में। तो इसको देखने के लिए इसमें हम एंटर मारेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये देखो 1000 रुपये में हमने सेल कर दिया था। ठीक है, लास्ट क्लास की बात है जिसमें मैंने 18 पीस 4000 की जगह 1000 रुपये में सेल कर दिया था, आप लोग को दिखाने के लिए, क्वांटिटी वाइज दिखाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसमें लॉस हो गया। खरीद हमारी इसकी 3500 की और बेच रहे हम लोग 1000 रुपये में, तो एक तरह से हमें लॉस हो गया है। ठीक है, अगले में अभी डेटर से भी हमें फ़ायदा हुआ है 40% का। ठीक है, तो ये कॉस्ट है और ये रिवेन्यू है, इतने कॉस्ट का पड़ा है, इतने में हमने सेल किया है, तो इतने का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इतने का है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इतने का है, टोटल प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा है F12 की मदद से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, 1 बाय 1 करके हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम कहीं पे भी हैं, जैसे हम यहीं पर है। ठीक है, F12 हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा शो नरेशन। अगर नरेशन लिखा होगा हमने, तो मैंने यस करके एंटर किया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, तो मैंने किसी का नरेशन लिखा होगा तो नरेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन अभी नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने नरेशन नहीं लिखा। ठीक है, तो एक बार चलते हैं स्टार्टिंग वाले, अप्रैल वाले में देखते हैं। यहाँ पे
ऑल्ट सॉरी F12 प्रेस करते हैं और यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने दो जगह नरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल्ट F1 से मैं थोड़ा डिटेल में देख लेता हूँ। जब मैं सेल कर रहा था अभी डेटर को, तो मैंने सेल टू अभी, ठीक है, रेमंड शर्ट, हमने यहाँ पे नरेशन लिखा था तो नरेशन भी शो हो रहा है, तो दो में नरेशन लिखा था तो दो का नरेशन हमें शो हो रहा है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे F12 दबा के नरेशन की जगह आपको क्या करना है, इसको नो कर देना है कि आपको नरेशन नहीं चाहिए, कंट्रोल इस एक्सेप्ट, तो अब नरेशन नहीं आएगा। F12 प्रेस करके फॉर्मेट रिपोर्ट के अंदर डिटेल में चाहिए तो आपको यस करना है, मतलब डिटेल में एंटर मारना है। और क्या इन्वेंट्री भी देखना चाहते हो कि क्या क्या सेल किया है, तो यस हम इन्वेंट्री भी देखना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं देखना चाहते तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि देखो जी मैंने रेमंड शर्ट ही बेचा था इसको, ठीक है, वही दिखाई पड़ रहा है। और दीपक क्रिएटर को क्या क्या सेल किया था, तो ये सारी चीज़ें मैंने सेल की थी दीपक क्रिएटर को, तो वो सारे के सारे स्टॉक्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जिनको भी हमने जो जो सेल किया है, ठीक है, तो सेल रजिस्टर के अंदर आके आप ये देख सकते हो, ठीक है। ओके, अगर हम परचेज रजिस्टर में जाएं, ठीक है, और किसी भी मंथ पे क्लिक करें, अप्रैल मंथ पे, और F12 प्रेस करके नरेशन पे यस करें, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, तो यहाँ पे नरेशन दिखाई पड़ेगा। फिर F12 प्रेस करके हम इसको डिटेल कर दें, यहाँ से डिटेल कर दें, और इन्वेंट्री भी यस कर दे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले, तो आपको इन्वेंट्री दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ नरेशन तो दिखाई पड़ ही रहा है, ठीक है, कि क्या क्या हमने परचेज़ किया है किससे, तो सारे के सारे डिटेल वाइज हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और F12 प्रेस करके एंटर करके, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एलियस भी देखना है, ठीक है, तो स्टॉक आइटम के साथ एलियस, अगर एलियस आपने लिखा होगा नेम और एलियस, तो एलियस भी देख सकते हो। और लेजर में भी अगर एलियस देखना है तो एलियस पे क्लिक कर दो, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लो। तो देखो यहाँ पे दीपक क्रिएटर को दीपू एक शॉर्ट नेम निक नेम दिया था, तो वो एलियस हमें देखने को मिल रहा। और मैंने एलियस इसमें डाला नहीं है, एलियस बनाने के लिए मैंने दूसरी कंपनी ओपन की थी एलियस के नाम पे, ठीक है। तो एक बार हम वहाँ पे चलते हैं, तो कंपनी पे हम क्लिक करेंगे F3 के मदद से, और सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि इसके अंदर और कंपनी के अंदर कोई एलियस नाम का कंपनी, तो DCC एलियस प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एलियस बहुत सारे डाले हैं, जैसे कि कोहिनूर चेयर का KC, कोहिनूर टैबलेट का KT, तो यहाँ पे एलियस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हरदीप क्रिएटर को हैरी के नाम पे, परचेज को P के नाम पे। तो अगर आपने जो भी परचेज रजिस्टर या सेल रजिस्टर देखना चाहते हो और साथ में चाहते हो कि हम एलियस के साथ देखें, तो आप एलियस वाले ऑप्शन पे यस कर दें, ठीक है, F12 कन्फिगर की मदद से, ठीक है, तो आप एलियस भी देख पाओगे, ठीक है। अब हम चल जाते हैं अपने दूसरे वही वाले कंपनी पे, अपनी कंपनी पे, तो F3 प्रेस करेंगे और यहाँ से शर्मा जी ऑल इन वन स्टोर, ओके, तो हम ये देख रहे थे। ओके, अब हम बैक चलते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा F12 की मदद से हम लोग कन्फिगर करके हमने क्या क्या किया, ठीक है। और यहाँ पे रहते हुए, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं अभी अप्रैल में ही हूँ, अप्रैल में ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं अप्रैल के मंथ में, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो अमाउंट है या सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, तो ये भी हम कन्फिगर की मदद से कर सकते हैं। तो कन्फिगर के लिए F12 प्रेस करेंगे, ठीक है। F12 में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा शॉर्टिंग मेथड, ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट में ना अमाउंट पे आना है, अमाउंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग पे आपको एंटर करके आपको देखना है कि ये अमाउंट अब इंक्रीजिंग रेट पर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 700 का, फिर 810 का है, ये सब चीज़ें इंक्रीजिंग रेट पे आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा, ठीक है। F12 प्रेस करके वही सबसे लास्ट में आप आओगे और इसको डिक्रीजिंग कर लोगे, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट पे दिखाई पड़ने लग जाएगा। एक सेकेंड, मैंने करेंसी कर दिया, ठीक है, तो आपको है ना अमाउंट में डिक्रीजिंग करना है, ठीक है। तो अमाउंट में डिक्रीजिंग रेट में आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा हो गया F12 कन्फिगर हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, किसी भी रजिस्टर पर रहते हुए हम और भी वाउचर को ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑल्ट ए की मदद से हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखोगे कि मैं किसी भी रजिस्टर पे हूँ, जैसे मान लो मैं परचेज रजिस्टर पे हूँ और अप्रैल वाले मंथ में ही हूँ, ठीक है, और मैं दीपक क्रिएटर के पास हूँ, और यहाँ पे ऑल्ट के साथ A प्रेस करूँगा, और यहाँ पे वाउचर नंबर देखो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑल्ट A प्रेस करूँगा तो वाउचर नंबर 3 आ जाएगा और एक और परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक परचेज वाउचर बना सकता हूँ, ठीक है, मतलब ठीक इसके नेक्स्ट परचेज वाउचर को बनाना चाहता हूँ तो मैं बना सकता हूँ। तो इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल के, ठीक है, और पार्टी अकाउंट नेम में हमने डाल दिया
परचेज हम लोग सप्लायर से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास डी एफ सप्लायर है, डी एफ सप्लायर का नाम डाल दिया, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट परचेज। फिर यहाँ पे स्पेस प्रेस करके हम क्या परचेज़ कर रहे हैं, तो हम परचेज़ कर रहे हैं मदरबोर्ड, ठीक है। किस गोडाउन में परचेज़ कर रहे हैं जी, तो हम लोग दिल्ली गोडाउन में परचेज़ कर रहे हैं। कितना क्वांटिटी, 50 पीस, ठीक है, 5,000 के हिसाब से, ठीक है, 2,50,000 का। ओके, तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो आप देखोगे डी एफ सप्लायर ठीक दीपक सप्लायर के नीचे आ गया। ओके जी, तो ऐसे करके हम लोग ऑल्ट ए से ऐड कर सकते हैं वाउचर यहीं पे रहते हुए, ठीक है। अब डी एफ सप्लायर है यहाँ पे रहते हुए, अगर मैं ऑल्ट के साथ आई प्रेस करूँ तो आप ये देखोगे ये वाउचर नंबर क्या था, 3 था ना, ठीक है, क्योंकि दीपक का 2 था उसके नीचे आया। अगर हमें 3 नंबर के वाउचर पे हम चाहते हैं किसी और का वाउचर बने और ये जो डी एफ सप्लायर है ये 4 नंबर का वाउचर अपने आप ही बन जाए, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो 3 नंबर का वाउचर ही ओपन होगा, ठीक है। और इसमें हम जो भी बनाएंगे वो 3 नंबर में शो होने लग जाएगा और डी ई एफ जो है वो 4 नंबर में शो होने लग जाएगा, ठीक है। वैसे दीपक राइटर है, दीपक राइटर 2 नंबर पे शो हो रहा है। अगर यहाँ पे ऑल्ट के साथ आई दबा दूँ और एक वाउचर बना के तैयार कर दूँ तो अब ये जो दीपक क्रेडिटर है ये 3 नंबर पे दिखाई देने लग जाएगा और जो यहाँ पे इंसर्ट किया है मैंने वाउचर वो 2 नंबर पे हमें शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, ऑल्ट आई, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले की क्लासेस में बता रखी हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप एक बार पहले की क्लासेस विजिट कर ले, ठीक है। और डुप्लीकेट बनाने के लिए ऑल्ट के साथ 2 प्रेस करेंगे, इससे हमारा डुप्लीकेट बन जाता है किसी भी वाउचर को। जैसे मान लो ABC सप्लायर का है, ठीक है, तो यहीं पे रहते हुए अगर मैं ऑल्ट और 2 प्रेस करता हूँ तो देखो इसका एक डुप्लीकेट ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ भी अमाउंट चेंज करना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वाउचर बनाने के लिए कुछ अमाउंट का चेंज करना या कुछ पीसेस का चेंज करने के लिए हम लोग डुप्लीकेट वाउचर बना लेते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये भी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है। कैंसिल करने के लिए ऑल्ट के साथ एक्स प्रेस करेंगे, जैसे कोई भी वाउचर को कैंसिल करना है, मतलब मिस्टर पटेल वाले वाउचर को कैंसिल करना है तो मैं ऑल्ट के साथ एक्स प्रेस करूँगा और मैं यस करूँगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे सेकंड नंबर पे कैंसिल के नाम से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मैंने कैंसिल जो किया था वो यहाँ पे कैसे आ रहा है। ओके, तो कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल आर से रिमूव कर सकते हैं और ऑल्ट यू की मदद से हम दोबारा रिमूव एंट्री को ला सकते हैं, मतलब अंडू कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास इतनी सारी एंट्री दिखाई पड़ रही है, मैं चाहता हूँ कुछ एंट्री को हटा दूँ, तो मैं कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दूंगा, आर प्रेस करूँगा, जिस पे भी जाके कंट्रोल के साथ आर प्रेस करूँगा ये रिमूव, ये शॉर्ट टाइम के लिए रिमूव होता है, ये परमानेंटली रिमूव नहीं होता, ठीक है। तो जिसको भी रिमूव करके मेरे को टोटल देखना है तो हम टोटल यहाँ से देख सकते हैं कि भाई इतने परचेज का टोटल इतना आ रहा है, ठीक है। हमें किसी किसी को एक्सक्लूड करना है शॉर्ट टाइम के लिए तो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। और दोबारा से लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ यू प्रेस करेंगे, दोबारा आएगा। अगर हम ऑल्ट के साथ कंट्रोल के साथ यू प्रेस करने से दोबारा आता है और ऑल्ट के साथ यू प्रेस करेंगे तो एक साथ सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑल्ट यू से आप एक साथ सारे ला सकते हो, ओके। तो यहाँ पे लिखा है ऑल्ट यू या कंट्रोल यू की मदद से हम दोबारा एंट्री ला सकते हैं, ठीक है। या एस्केप की को प्रेस करके हम बैक जाके दोबारा हम आएंगे तो सारी की सारी एंट्री अपने आप ही दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी रिमूव करता हूँ कंट्रोल आर की मदद से, ठीक है, अब मैं बैक जाके मैं दोबारा से एंटर करता हूँ, मतलब एस्केप की से बैक जाके दोबारा से आता हूँ तो देखो ये सारी एंट्री दोबारा आ गई हैं। तो आप ऐसे करके भी दोबारा ला सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके अंदर मैंने जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर कैसे देखते हैं मैंने यही बताया और इसको करते कैसे हैं, ठीक है। आप देख पाओगे कि DC से एलाइस में कुछ बना नहीं रखा मैंने, शर्मा जी ऑल इन वन में जाके अगर आपको डेबिट नोट रजिस्टर देखना है तो यहाँ पे एक एक है। तो मैं ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले की क्लासेस में बता रखा हूँ कि इस पे एंट्रियाँ कैसे की जाती हैं, ठीक है। आज की क्लास में ओनली मुझे ये दिखाना था कि रजिस्टर कैसे देखा जाता है बस। तो रजिस्टर देखना मैंने बता दिया, किसी भी रजिस्टर को आप आराम से देख सकते हैं, कॉन्ट्रा रजिस्टर से लेके क्रेडिट नोट रजिस्टर तक। इसके अलावा भी आप इन्वेंट्री बुक के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो इस यहाँ पे भी आपको रजिस्टर देखने को मिल जाता है, जैसे फिजिकल स्टॉक रजिस्टर और स्टॉक ट्रांसफर जनरल रजिस्टर। तो ये किसी और दिन का टॉपिक है, किसी और दिन में हम लोग समझेंगे ये, ठीक है। बाकी आज जो मैंने आपको अकाउंट बुक के अंदर रजिस्टर बताया जो मेन रजिस्टर है और रिपोर्ट देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा आज की क्लास की हम कैसे रजिस्टर देख सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप घर पे बैठ के रजिस्टर देखे उसको समझे, ठीक है। और मैं कुछ नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।